हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। आज मैं सेशन को डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली एसएससी जेई 2024 के अंदर जो नए पैटर्न देखने को मिल रहे हैं एसएससी के, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। बहुत बच्चों को नेगेटिव मार्किंग में भी बहुत सारी समस्या है। इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा करने वाले हैं, इसके पोस्ट की रिगार्डिंग और किस तरीके से हम इसकी तैयारी करेंगे और आगे बढ़ने वाले हैं, कौन कौन से स्पेशल सेशन आपको मिलने वाले हैं। चलिए आज के सेशन में हम यही पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज का बेस्ट स्ट्रेटजी आपको जो है एसएससी को लेकर मिलेंगे। हम इनमें बहुत सारे तथ्यों पे भी चर्चा करेंगे कैसे हमारी तैयारी बेहतर हो पाए। तो आइए इसी क्रम में अगर पहला सेशन में हम देखें तो यहाँ पे पहला एसएससी कहता है कि अब दोनों पेपर क्या होने लगे। देखिएगा, बहुत बच्चों को नए पैटर्न में कंफ्यूजन है। पहले के पैटर्न कुछ और थे, अभी चेंज हो गए है ना। 2024 से आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। तो पेपर सबसे पहला, दोनों पेपर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया जी। दोनों पेपर आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, जिनके अंदर अगर कुछ खास बात मैं करूं तो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव जो है, ये पेपर 1 भी दो पार्ट में होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। लेकिन ऐसा नहीं दोनों के बीच गैप होगा, दोनों एट ए टाइम एक साथ होगा। दोनों क्या होगा, एक साथ आपको देखने को मिलेगा पेपर। ये दोनों पेपर आपको एक साथ मिलेंगे। टोटल के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे इनकी भी चर्चा होनी चाहिए। टोटल इनके लिए आपको मिलेगा 2 घंटे, और जो इसके लिए क्वेश्चन होंगे वो 200 क्वेश्चन होंगे, और जो इसके लिए मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स भी आपको अवार्ड किए जाएंगे। इसके लिए ये सारा प्रोसेस होगा। और एक साथ की अगर हम बात करें तो चलिए, एक साथ ये दोनों पेपर होते हैं। पार्ट ए के अंदर आपको रीजनिंग 50 नंबर का दिखता है और जीके जीएस भी 50 नंबर का, जहां पर रीजनिंग में बहुत ज्यादा टफ चांस नहीं होते क्वेश्चन पूछने के, थोड़े बहुत लेंथी आजकल ऐड करने लगे तो हम उस तरीके से तैयार रहेंगे। और जीके जीएस की बात करें जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे पेपर यहाँ पे आते हैं आपके। करंट भी अफेयर्स, अगर मैं यहाँ पे बोलूं अगर करंट अफेयर्स, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं, यानी करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो ये भी इसमें शामिल होता है, और सभी के लिए 50 नंबर। तो एक तरीके से अगर नॉन टेक की बात करें तो कितने मार्क्स हो गए नॉन टेक में, 100 मार्क्स का। और टेक्निकल में भी पूछे तो कितने मार्क्स का जी, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। इसका मतलब पार्ट बी में कंप्लीट टेक्निकल होता है इंडिविजुअल डिसिप्लिन के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल है तो उसका ही पूछा जाएगा, मैकेनिकल है तो सिर्फ उसका ही पूछा जाएगा, और सिविल ब्रांच होगा तो सिर्फ उसी का ही पूछा जाएगा। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो बहुत बच्चा लगातार नेगेटिव में भी कंफ्यूजन में रहता है, किसमें 0.33, किसमें 0.25, इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए, पेपर 1 की अगर बात करते हैं, पेपर 1 में चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.25 होता है पर क्वेश्चन पे। क्योंकि हर क्वेश्चन पे कितने मार्क्स बैठते हैं, यहाँ पे मैं बोलूं एक क्वेश्चन मार्क्स बैठते हैं हर एक क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, चूंकि 100 क्वेश्चन है टोटल, 200 क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स के, तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन पे एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स, एक डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इसीलिए एक क्वेश्चन पे 0.25 ही कटते हैं, यानी 25% ही आपका डिडक्ट होता है। एक रॉन्ग अगर गलती करते हैं तो 0.25, 100 क्वेश्चन अगर रॉन्ग करेंगे तो आपके 25 मार्क्स काटेंगे। क्लियर, यहां तक ये चीजें जानकारी होनी चाहिए। बाकी हम और चीजों पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, पेपर 2 पहले मेंस हुआ करता था, जिसको अब क्या कर दिया गया ऑब्जेक्टिव। यानी 2023 में जो पहली बार पेपर लिया गया वो ऑब्जेक्टिव का लिया गया। और मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज यहाँ बुक के में कि किस तरीके से 2023 के पेपर की चर्चा हमने किया हुआ है। आइए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं पहले। तो पेपर 2 भी कंप्लीट क्या होता है, आपका टेक्निकल पेपर होता है। पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कंप्लीट। जो पहले मेंस हुआ करता था अब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया जी। अब यहाँ पर पेपर 2 भी आप देखिए टेक्निकल सिर्फ रहेगा, उसमें भी डिसिप्लिन, अगर कोई मैकेनिकल है तो मैकेनिकल देगा, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल देगा, सिविल है तो सिविल देगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे के लिए कितने मिले हैं आपको, 100 क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन 100 हैं पर इसमें मार्क्स 3 होंगे। इसका मतलब आप ये कहते हो कि 1 मार्क्स मिल रहा है पर एक क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहा है। कितना मिल रहा है जी, 3 मार्क्स मिल रहे हैं, अवार्ड किए जा रहे हैं। 3 मार्क्स मिल रहा है पर एक क्वेश्चन पे, हर एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स। जबकि इससे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा था पेपर 1 में आपको 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन पे। तो क्लियर है, तो इसीलिए 100 क्वेश्चन गुना 3, 300 मार्क्स का हो गया। लेकिन समय रहेगा 2 घंटे। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन 2 घंटे, यहाँ पे 100 क्वेश्चन 200 घंटे, तो सॉरी यहाँ पे 200 क्वेश्चन 2 घंटे। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी सी स्टैंडर्ड बढ़ाने की बात थी, लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़ के जाओगे तो कहीं कोई समस्या नहीं है। पहले भी मैं बोल रहा था 2023 का जो पेपर ऑब्जेक्टिव पहली बार हुआ है, आप देखिए कितना सरल पेपर है। इसीलिए कटअप भी थोड़ा इनहांस किया है। मेंस में इतने पेपर कभी मार्क्स कभी नहीं उठते थे। क्यों, क्योंकि थ्योरी लिखने पे मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आते थे, 60%, 70%,
75% बहुत हो गया, लेकिन इस बार 75 तो मिनिमम रहा, 80%, 85% पेपर लेवल आसान आए। और वही पेपर पढ़िए जो फंडामेंटल से आप पेपर 1 के लिए पढ़ा, अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत है, एकदम पेपर आसान आता है और बहुत डिफिकल्टी देगा भी नहीं। अगर टेक्निकल 100 के 100 क्वेश्चन करने पड़ जाए तो बच्चे को 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। इसीलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, तैयारी बारीकी से करिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। इस बार का पेपर 6 जून, 7 जून और 8 जून, सॉरी 4, 5, 6 जून को आपको ऑलरेडी पहले से एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो ये तो बात रही इसकी। अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, लेकिन इससे क्रम में मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका इलेक्ट्रिकल को जो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा बुक आया है, ये आपके ऐप पर अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, ऐप पर फ्री डिलीवरी के साथ अवेलेबल है। ये बुक ऑर्डर करके इसी के प्रैक्टिस सेशन लगातार पूरे इस बुक के वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करा दी जाएंगे, तो यहाँ पर आप इसके लिए अवेलेबल रहेंगे। और चैप्टर वाइज जिस तरीके से हम कराएंगे, कोई पीडीएफ का झंझट ही खत्म, बुक उठाइए, बुक से पूरा पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो बाकी चीजों की चर्चा हम और भी करेंगे। एक बात और भी चर्चा मैं कर देता हूं, ऑफलाइन सेंटर भी पटना के अंदर आपका अवेलेबल है, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का, मुसल्लमपुर हाट के अंदर। तो चलिए अब हम अपनी बातों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सर किस तरीके से इसकी तैयारी बेहतर करा जाए। देखिए, आपके लिए रेगुलर कैलेंडर अगर है तो किसका है, एसएससी का। अभी आरआरबी ने भी रेगुलर कैलेंडर की चर्चा किया है, लेकिन एसएससी का अभी कुछ दिनों से कुछ साल पहले से हमारा रेगुलर कैलेंडर जारी होने लगा, हर साल एग्जाम भी आने लगे। तो हर साल के लिए हम ज्यादा तैयार रहते हैं, क्योंकि पता है इस बार मिस किए तो अगली बार जारी मौका मिलेगा। इसीलिए देखिए, रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करने की हमेशा कोशिश करिए। रीजनिंग एक इंजीनियर का बहुत आसान होता है, अच्छा होता है। कैलकुलेटिव पोर्शन हम लोग तुरंत एडॉप्ट करते हैं। जीके जीएस में जरूर समस्या आती है, लेकिन आपको एक बेहतर जो है सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब जीके जीएस में कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम ऑफलाइन के साथ भी आ रहे हैं, तो ऑफलाइन ऑनलाइन की जो कॉम्बिनेशन होगी वो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। ऑनलाइन में भी बेहतर कंटेंट मिलेंगे, जो हमारे ऑफलाइन में चलेंगे वही ऑनलाइन में भी चलेंगे। तो आपको क्या होगा कि नॉन टेक की जो झंझट होती थी, अब वो सब झंझट खत्म। नॉन टेक में आप बेहतर तरीके से अप्रोच कर पाओगे। पहले था कि आप जो ऑफलाइन में ऑनलाइन में जो लेते थे, हमने एक बार दिया, आप उसको फॉलो कर रहे हो। अब क्या है, आपके यहाँ पे डीपीपी होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, वीकेंड टेस्ट होता है। इससे नॉन टेक भी इंप्रूव करेगा और टेक्निकल तो इंप्रूव करता है। इसके अंदर भी हम डीपीपी लेते हैं, है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर, हर चैप्टर के साथ तुरंत टेस्ट लेते हैं और उसको यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं, तो समस्या यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब मैं बात करूँ कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको जो है टोटल 50 नंबर का पूछा जाता है, 50 ही क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं आपके इसके, तो इसीलिए इसमें ज्यादा स्कोर करिएगा। जीके जीएस के लिए समस्या के लिए आप देखिए, साइंस तो आपका अच्छा होगा, मैथ्स केमिस्ट्री तो कम से कम, सॉरी केमिस्ट्री और फिजिक्स तो आपका अच्छा होगा, बायोलॉजी पता नहीं कैसा होता है, बहुत बच्चों का अच्छा होता है, बहुत का नहीं होता। और उसके बाद पॉलिटी अच्छा पेपर है, पॉलिटी से जल्दी स्कोर किए जा सकते हैं, तो पॉलिटी को भी आप लोग करिएगा, है ना। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनको फोकस करिए। हिस्ट्री में भी मॉडर्न को पढ़िए ज्यादातर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंशिएंट वगैरह से कम पूछे जाते हैं। और पॉलिटी को बढ़िया से पढ़ लीजिए, और ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी को फोकस करिए, आपका काम बन जाएगा। यानी इससे कंसर्न जो टीचर होंगे वो आपको बिल्कुल इसका बेड़ा पार करवा देंगे, कहीं कोई समस्या जैसी चीजें नहीं आने वाली। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटिव पेपर करना है, चीजों को अच्छा करना है, तभी इससे अच्छे स्कोर हो पाएंगे। उसके बाद दूसरा टेक्निकल का है, इसमें भी आपको अच्छे स्कोर करने होंगे, तो ध्यान रखिएगा टेक्निकल से भी कम से कम आपको 75 प्लस मार्क्स यहाँ पे लाना होगा एक अच्छा स्कोर के लिए। टेक्निकल में भी हालांकि इस बार कटअप 125 के आसपास रहा, 125 के आसपास, जबकि कभी कभी 150 भी गया हमारा पेपर का कटअप। यानी एसएससी जेईई में 150 को भी टच किया है, 150, 52 को भी टच कर लिया है कटअप। इसीलिए समय कुछ भी हो सकता है, टफ कंपटीशन होता है, इसीलिए आपको तैयार 150 कटअप के लिए ही है। भले ही आपको पेपर 1 में क्या होता है, 125 ही कट ऑफ चला जाए, क्योंकि जब आप 150 के लिए टारगेट करेंगे तो यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जुड़ते हैं, इसलिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ये आरआरबी जेईई का वैकेंसी एग्जाम नहीं है जो पेपर 1 में सिर्फ क्वालिफाई कर गए तो अब इसके पेपर का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए इन एग्जाम को अगर अच्छा करना है तो पेपर 1 में भी अच्छा करना पड़ेगा और पेपर 2 में भी आपको बेशक बहुत अच्छा करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लगानी होगी, अपनी पोटेंशियल आपको देना होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की एक और बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होता है। पेपर 2 में जब आते हो आप तो नेगेटिव मार्क्स है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो 1 मार्क्स काटे जाएंगे। मतलब अगर ध्यान रखिएगा, अगर हम 0.25% की अगर बात करें, मतलब 0.25 की बात करें, तो ऐसी स्थिति में तो 3 नंबर में कितना कटना चाहिए, 0.75 ही कटना चाहिए।
पौने मार्क्स ही कटना चाहिए कि नहीं, लेकिन यहाँ कितना कट रहा है 1 नंबर। इसका मतलब 3 में 1 कट रहा है, 33% कट रहा है। कितना 33%, मतलब एक क्वेश्चन में 0.33 कट रहा है, 1 मार्क्स पे 0.33 या 3 मार्क्स का है तो इसलिए 1 मार्क्स लगभग कट रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब एक क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे लिखा हूं 1 मार्क्स कट जाते हैं हर एक क्वेश्चन पे, चूंकि एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो क्या है 3 मार्क्स का। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 0.25 का कट नेगेटिव है तो इसमें 0.33 का है, यानी 3 में 1 कट रहा है, यहाँ पे 1 में 0.25 मार्क्स कट रहा है ना। तो ऐसे करके आप टेक्निकल को देखिए, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करेंगे या कहीं से आप पढ़ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपका टेक्निकल पेपर अच्छा है तो इसमें स्कोर किए जा सकते हैं। आज भी मैं कहता हूं टेक्निकल पेपर के हालात देखते हुए ये पेपर बहुत आसान है, आप ध्यान समझिए, क्योंकि जब इसमें माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल, डिजिटल, एनालॉग, इन जैसे पेपर भी जुड़ जाएंगे ना तो आपका बहुत समस्या हो जाता है, आपको तैयारी करने में बहुत परेशानी हो जाएगी। जितना पेपर का लेंथ बढ़ता जाएगा उसमें पेपर जुड़ते जाएंगे, तैयारी करना उतना टफ हो जाता है, डिफिकल्ट होता है। इसीलिए टेक्निकल पेपर बहुत कम होते हैं, जबकि नॉन टेक में जो है वो तो सबके लिए कॉमन है। लेकिन इलेक्ट्रिकल की अगर सिर्फ बात करें तो टेक्निकल में 6-7 ही पेपर ऐसे हैं जिसमें 5 तो मेजर पेपर है, उसको कर लीजिए। जो इलेक्ट्रिकल का हार्ट है, जान है, अगर उसको आप कर लेते हैं तो आपकी समस्या बिल्कुल खत्म। उसके बाद 1-2 पेपर इधर उधर का है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, इसको अगर कर ली जाए तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। इसीलिए ये पेपर आरआरबी के जैसा ही है, आरआरबी ने भी इसी के सिलेबस को क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ध्यान रखिएगा, मेंस में इस बार 70 नंबर तक लाने वाला भी बच्चा कम हो गया, मतलब 70 क्वेश्चन भी सही करने वाले बच्चा क्या हुआ, बाहर रह गए। क्यों? क्योंकि पेपर क्या गया, आसान। पेपर क्या आया, आसान। बार बार मैं कह रहा था पेपर आसान आएगा, पहली बार ले रहा है तो पेपर आसान आएगा, लेकिन आगे भी चाहे 2025 में कोई बच्चा दे एग्जाम दे, 24 में दे, 26 में दे, ध्यान रखिएगा इसका पेपर बहुत टफ नहीं करेगा, बेसिक में ही चीजों को उलझा के रखेगा। बेसिक 2 कॉन्सेप्ट को, बेसिक को जोड़ देगा तो आपको टफ लगेगा, लेकिन आप बेसिक से पढ़िएगा तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म लगातार इसी के लिए जाना जाता है, लगातार इलेक्ट्रिकल में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब तो हम लोग आप लोग को सिविल के भी कंटेंट बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं, लगातार लाइव क्लास भी चलने लग गए, मैकेनिकल के भी चलने लगे, तो इनके लिए आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो ध्यान रखिएगा, पेपर 1 में जो है आप देखिए 75 मार्क्स यहां से उठा के लाएंगे सीबीटी, यहाँ पे पेपर 1 में लाएंगे पार्ट बी से, और यहां से कितना उठाने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग में इंजीनियर तो बच्चा 45 नंबर उठा लेता है, 45 नंबर या 45 प्लस, और जीके जीएस में हम नहीं कहते बहुत ज्यादा लाइए, लेकिन 30 नंबर लाइए तो इससे बहुत बढ़िया हो गया। अगर आप जीके जीएस अच्छा नहीं करेंगे, देखिए हर जगह समस्या फेस करना पड़ेगा आपको, 30 नंबर तुम ला के दिखाओ, तो ऐसा बोलने वाले बच्चे बहुत बोलते हैं, अनगिनत कमेंट होते हैं। लेकिन जी आपको अगर सेलेक्ट होना है तो नंबर तो लाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो, या तो फिर घर बैठ जाना है। इसलिए मेहनत करेंगे तो आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आता। अगर आप जीके जीएस को अच्छे से पढ़ेंगे तो 30 नंबर भी ला सकते हैं। हालांकि बच्चा 25 भी ला के सेलेक्ट होता है, इससे बहुत बड़ी टफ काम नहीं है। लेकिन अगर ये स्कोर हो जाता है तो 40, 30, 70, 75 मार्क्स यहाँ से हो गया। मेरा टारगेट होना चाहिए ना इतना, 75 मार्क्स आपका यहाँ से हो गया, और 75 नंबर अगर आप यहाँ से लाते हो, सॉरी 75 नंबर कह रहा हूँ, सॉरी 75 यहाँ से लाते हो और 75 नंबर यहाँ से, तो पहला पेपर हो गया 150, 150 प्लस, बहुत अच्छा स्कोर, सेफ स्कोर। कटअप 120, 25, 30 भी चला जाए, 140 भी चला जाए, तब भी हम बढ़िया जगह पे, तब भी हम क्या है, बढ़िया जगह पे। नॉर्मलाइजेशन अलग है, नंबर बढ़ने की भी चांस है, 150, 155 हो सकता है। तो इस तरीके अप्रोच से जाइए। अब रही यहाँ की बात, यहाँ भी क्या करना है, देखिए ध्यान से जी, यहाँ क्या करना है, कम से कम आप पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप बनाओगे। अगर थोड़ा टफ ट्विस्टेड क्वेश्चन भी दे दे, 2 घंटा समय है, तो आप 75 क्वेश्चन को 70 से 75 क्वेश्चन करिए। अगर क्वेश्चन का लेवल आसान है, जिसे इस बार दिया, तो आप 80 बना के आपको आना पड़ेगा। 80 गुना 3 8 24, 240 नंबर, इतने नंबर तो लाने होंगे जी, इतने नंबर लाने होंगे, क्योंकि थोड़ी सीटें भी कमी होती है, पोस्टें अलग अलग बटी होती हैं, है ना। इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं, सबसे पीडब्ल्यूडी का ही डिमांड करता है, तो कटअप इसलिए भी क्या होता है, इंप्रूव कर जाता है, बढ़ जाता है। तो 240 के रेंज में यहाँ, यानी 250 के रेंज में लाइएगा तो हो जाएगा। और बहुत टफ काम नहीं है, 100 के 100 टेक्निकल बनाना, 80 टेक्निकल बनाना आसान है। अगर कभी टफ पूछेगा तो हो सकता है 60 में सिलेक्शन हो जाए, ये भी तो हो सकता है। टफ क्वेश्चन पूछेगा तो 60 में ही सिलेक्शन हो सकता है, पर इसकी जिम्मेवारी है कि करिए, ये हम अपने तरीके से पूरे मेहनत करेंगे। टेक्निकल में कोई समस्या नहीं होने देंगे, नॉन टेक में मैंने तो खुद रीजनिंग आप लोग को पढ़ाया है, आई होप सो काफी एंजॉय किया बच्चों ने। 3-3 लाख व्यूज उन वीडियोस पे हैं, तो इसलिए समझिए कि रीजनिंग एक इंजीनियर बहुत अच्छे से कर सकता है। मैंने भी कुछ स्पेशल नहीं किया उसमें, बड़े सिंपल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश किया, चीजों को रख दिया और बच्चों ने एक्सेप्ट किया। इसीलिए तैयारी अच्छे से की जा सकती है।
करेंगे जरूर जम के, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। अब इस क्रम में हम इसको बेहतर कराने के लिए हमने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है बुक क्या है, ये स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ब्रांच के लिए है या फिर ट्रिपल ई वाले ब्रांच के लिए है। आप अगर इस बुक को फॉलो करते हो तो क्या है कि अगर इसके वीडियो कोर्स कराते हैं, इसका हम कोर्स नहीं आप यूट्यूब पे क्लास कराते हैं, तो चैप्टर वाइज चैप्टर कराएंगे, कभी डीसी मशीन का कराए, कभी मेजरमेंट का कराए, पीएमएमसी कराए, तो चैप्टर वाइज इसके अंदर क्या है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू बुक्स है ना, जो कि हेल्पफुल है एसएससी जेईई एग्जाम, आरआरबी जेईई एग्जाम, यूपीपीसीएल और किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए। तो चैप्टर वाइज से क्या होता है, जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ये नहीं झंझट रहा पीडीएफ आप लोग कल उड़ जाता है, पीडीएफ कौन कलेक्ट करके रख पाया है, कभी क्या आप 2 दिन पढ़ोगे 4 दिन गायब, कितना प्रिंट कराओगे, बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, बुक लिया। अब इस बुक की जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे ना, बहुत हेल्प करेगा आपको पूरा एग्जाम में। चैप्टर वाइज बोलेंगे आज डीसी मशीन का होना है, तो 5 दिन अगर डीसी मशीन चलेगा तो आपके पास नोट भी रहेगा, उसका सोल्यूशन भी है इस बुक के अंदर। इसका हमने क्या किया, सोल्यूशन, फिर भी किसी को समस्या होता है तो वीडियो सोल्यूशन रहेगा। इसमें क्या है, आरआरबी जेईई के क्वेश्चन डाल दिए गए, एसएससी जेईई के भी क्वेश्चन डाल दिए। इवन 2023 में ध्यान रखिए, 2023 में जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन मेंस में ऑब्जेक्टिव वाला आया था, मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ था, वो भी इसके अंदर डाल दिया है 2023 में, और आगे जिस तरीके से आते जाएंगे वो भी इसमें ऐड होते चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा बच्चा। तो एसएससी में 2023 में जो पहली बार बुक आई है, पहली बार जो पेपर हुआ ऑब्जेक्टिव मेंस का, वो भी इस बुक के अंदर शामिल है। ओके, और प्रीवियस पीवाईक्यू इसमें शामिल है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसमें शामिल है। और हमने अलग से भी प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, अलग से भी इसमें प्रैक्टिस सेट दे रखा है। प्रैक्टिस सेट किस टाइप का, जब कोई क्वेश्चन चल रहे हैं लगातार, मान लो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का चल रहा है, मेजरमेंट का, तो उसी में कुछ क्वेश्चन हमने डाल दिए। बेसिक डीसी सर्किट का चल रहा है, उसी में कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे भी डाल दिए कि ये भी कैटेगरी का आ सकता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया। आई होप सो इसको एंजॉय करोगे, और इसके सेशन हम यूट्यूब पर भी लाइव देंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। एक बात और मैं बता दूं इस चैनल पे, क्योंकि हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं अलग अलग बच्चों के लिए, तो अगर मैं बात करूं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म स्पेशल जेईई बच्चों के लिए हमने इसको प्लेटफॉर्म को बनाया, और अनगिनत बच्चे यहाँ पे लगातार अपने मेहनत को मुकाम पे ले जा रहे हैं, और इसके लिए हम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ने आपके लिए दिया। इंजीनियर्स ग्रुप ऐसे बच्चों के लिए जो लगातार आपके सेमेस्टर के लिए काम कर रहा है, हम लगातार सेमेस्टर के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, सिविल ब्रांच हो, फिलहाल इन 2 ब्रांचों से हम इसमें जा रहे हैं। इंजीनियर्स ग्रुप पे जो अगर कोई बच्चा आपके नियर बाय हो और कोई जानता हो तो उसको जरूर रिकमेंड करिए। इंजीनियर्स ग्रुप पे हम बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। नो अनदर थर्ड ग्रुप हमने रेलवे ग्रुप, जो रेलवे का स्पेशली डेडिकेटेड बच्चा होता है, जिसमें इंग्लिश वगैरह पे इतनी बर्डन नहीं होती, तो हम रेलवे के लिए आईटीआई वाले बच्चों के लिए स्पेशली टारगेट किया है। रेलवे में आईटीआई का जो बच्चा होगा वो इसको फॉलो कर सकता है। यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन जैसे हम क्लासेस अवेलेबल कराते हैं, और आईटीआई के और भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को लेके, चाहे वो बिहार के बिजली विभाग में आईटीआई का आता हो या यूपी के अंदर आए, अदर भी स्टेट के एग्जाम के लिए आए, तो हम यहाँ आईटीआई वाले बच्चे को टारगेट करते हैं, रेलवे ओरिएंटेड बच्चे को, या आईटीआई से टेक्निशियल ट्रेड का। ये बीटेक और डिप्लोमा वाला, आईटीआई वाला भी इसमें आ सकता है, इसमें भी कंटेंट रहते हैं। जब यहाँ पढ़ा रहा हूं तो कंटेंट यहाँ भी रहते हैं, इन बातों का भी ध्यान लें। और ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगा, हमारे सेमेस्टर वाले के बच्चे के लिए। नो एक बात, अगर आप चीजों को मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आप कि ऑफलाइन सेंटर से हम डायरेक्ट क्लास लें, तो आप पटना में आ सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का अपना मुसल्लमपुर हाट में ऑफलाइन सेंटर है, लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज पटना 6 में। ध्यान रखिएगा, अगर सफलता पानी है तो एक बार जम के मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही वाली बात कि रह जाएंगी ख्वाहिश तुझे पाने की सारी उम्र। तो ख्वाहिश को ख्वाहिश ना बनने दे, उसको अपने सामने रखें, अपने सामने उसको जिए, है ना, तो उसको वास्तविकता बनाएं। इसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, और आपको भी लड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी एसएससी को लेके आपको स्पष्ट हो चुकी होगी, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। हम मिलेंगे आपसे फिर इसी तरीके के कुछ बेहतर अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।